ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां बकुलाही नदी में डूबने से 4 मासूम बच्चियों की हुई मौत। जानकारी के बाद पूरे परिवार में मचा कोहराम। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के चैती का पूर्वा गांव का यह पूरा मामला है, जहां 4 मासूम बच्चियों की बकुलाही नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह सभी एक ही परिवार की थे और इसकी जानकारी जैसे ही गांव में हुई, गांव में मातम पसर गया तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि नहाते समय चारों बच्चियां गहरे पानी में चली गई, जहां डूबने से उनकी मौत हुई। जीतलाल की 3 बेटियां स्वाति, संध्या और शादनी अपने पड़ोस की दोस्त प्रियांशी पुत्री पृथ्वी बाल के साथ नदी किनारे गई थी। बारिश की वजह से नदी किनारे काफ़ी फिसलन थी, जिससे बच्चियां फिसल कर गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। चारों को डूबता देख उनके साथ एक अन्य बच्ची ने शोर मचाया, जिस पर गांव के लोग दौड़े और किसी तरह चारों को बाहर निकाला। तब तक चारों की सांसें थम चुकी थी। हृदय विदारक इस घटना की जानकारी के बाद कुंडा विधायक राजा भैया बाबागंज विधायक विनोद सरोज के साथ घटनास्थल पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात किया। उन्हें परिवार वालों को ढांढस बंधाया और कहा कि ऐसी घटना से पूरे जिले में मातम का माहौल है। इतनी दुखद दुर्घटना है कि उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। सिर्फ जो संवेदनशील लोग हैं उसका आभास कर सकते हैं कि एक पिता एक माता के 3 बच्चियां एक साथ चली गई। कुल 4 बच्चियों का इस दुर्घटना में निधन हुआ है जी। और हम सभी लोगों की संवेदनाएं, पूरे क्षेत्र की संवेदनाएं उनके साथ हैं जी। और जनसत्ता दल की ओर से क्या कीमत हो सकती है, लेकिन एक सांत्वना राशि, एक सहानुभूति राशि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी कोशिश कर देंगे। बाकी पोस्टमार्टम के लिए महेशगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार की 5 बच्चियां बकुलाही नदी में मिट्टी, जो बताया है परिजनों ने, मिट्टी लाने के लिए गई थी। वहीं पे बच्चियों ने नदी में नहाना शुरू कर दिया और अचानक गहरे पानी में जाने से 4 बच्चियों की मृत्यु हो गई। जो साथ में बच्ची गई थी उसने तुरंत गांव वालों को सूचित किया और गांव वालों ने बच्चियों की जो शव थे उनको निकाला। दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना में 4 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर घटनास्थल पर मैं और मेरे साथ एडीएम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। पीड़ित परिवार से हम लोग मिले हैं और शासन की तरफ से पीड़ित परिवार की जो भी सहायता की जा सकती है वो हर संभव मदद इसमें शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां हत्या की धमकी से डरे मजलाह गांव के पीड़ित ने खुद को घोषित किया मृत। गले में स्वर्गीय की तथ्य टांग कर पहुंचा एसपी कार्यालय, लगाया न्याय की गुहार। दरअसल मजलाह गांव में न्याय की आस लगाए एक पीड़ित युवक ने ऐसी अपील की जिसने हर किसी को झकझोर दिया। अपने ही सगे भाई और गुंडों से जान का खतरा झेल रहे युवक ने जब न्याय व्यवस्था से उम्मीद टूटती देखी तो खुद को मृत घोषित करते हुए गले में स्वर्गीय हरिहर सिंह की तख्ती टांग कर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसने कहा, साहब मुझे जिंदा मत समझिए, मैं मरा हुआ इंसान हूँ। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित का। हमारे सगे भाई हमारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए वो बार बार हमको धमकी दे रहे हैं जान से मार डालने की। इतनी धमकियों से मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने को मरा घोषित कर दूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मार डालेंगे। 3-4 बार मुझको मार चुके हैं। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। अब हमको मेडिकल भी नहीं बनवाने देते और जो उसमें गंभीर धाराएं होती हैं देर सवेर हटवा करके वो पुनः जो है फिर मारते हैं। एसपी साहब के यहाँ न्याय की आस लेकर गए थे। क्या बकाया एसपी साहब ने? एसपी साहब ने कहा कि मैं रक्षा करूँगा। क्या नाम है आपका? हरिहर सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां उमरी कुटिया के पास डिलीवरी बॉय से हुई छिनैती पीड़ित ने किया मामले की शिकायत। दरअसल बागरा इलाके के लच्छीपुर देवरपट्टी गांव निवासी प्रदीप कुमार सरोज ने गुरुवार को पुलिस को शिकायती पत्र दिया। आरोप लगाया कि वह एक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय का कार्य करता है। गुरुवार को वह पार्सल डिलीवरी करने दोपहर में जा रहा था, तभी उमरी कुटिया के पास अज्ञात बदमाशों ने तमंचा सटाकर पहले तो उसे मारा पीटा और उसके जेब में रखे 2006 रुपये, पार्सल और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में जमकर आक्रोश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करने की सदर इलाके की अगली खबर, जहां देवघाट के सई नदी पुल के नीचे झाड़ियों में रोती मिली मासूम। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल यह मामला है देहात कोतवाली इलाके के मोहनगंज के पास देवघाट सई नदी पुल के पास का, जहां एक झाड़ियों में रोने की आवाज़ सुनकर राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी मां को तलाश लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बेहतर उपचार हेतु मासूम को स्वरूप रानी अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने। थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ में एक सई नदी के एक पुलिया के किनारे एक बच्ची के रोने की आवाज की सूचना एक राहगीर ने पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 1 से 1.5 साल के उम्र के बीच की एक बच्ची को रेस्क्यू किया और तुरंत जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसको प्रयागराज बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस की टीम द्वारा बच्ची का बेहतर इलाज और सिटी स्कैन सुनिश्चित किया गया। बच्ची वर्तमान में और पुलिस की टीम और जो हमारी CWC जिले की टीम है वो बच्ची की अभी अस्पताल में देखभाल कर रही है। इस संबंध में CCTV फुटेज और पुलिस की जांच में अभी तक यह जानकारी में आया है कि जो बच्ची है उसकी माता द्वारा इस घटना को खारिज किया गया है। इस संबंध में माता ने घटना को स्वीकार किया है और बच्ची के जो दादा है उन्होंने माता को जो तहरीर दी है उसके आधार पर सूचना धाराओं में विरोध करके आगे की कार्रवाई की गई।